अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कीजिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। भारतीय संविधान की कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से बताइएगा, निम्न में से नहीं है शामिल। तो डी करेक्ट आंसर होगा भोजपुरी। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसमें भोजपुरी शामिल नहीं है। यस नहीं पूछा है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिए, उर्दू, नेपाली, कोंकणी ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। विश्व में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन कहां पर होता है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी जल्दी से बताइएगा। विश्व में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन कहां पर होता है? इटली, फ्रांस, भारत या फिर चाइना? सभी इसका आंसर करिएगा। चाइना करेक्ट आंसर होगा इसका। यह तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन होता है चाइना में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन कहां पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। और विश्व में सबसे अधिक कहां पर होता है? चाइना में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किस एग्जाम में सीमा इंग्लिश पूछी जाती है? अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? सभी इसका आंसर करिएगा। चरक, नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कनिष्क। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, चरक, नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। और मैंने आपको कई बार बताया भी है, कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। निम्न में से कौन सा जहरीला सांप नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन जहरीला सांप नहीं है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक या फिर अजगर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अजगर। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिए, अजगर जहरीला सांप नहीं है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। बलबन करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहते हैं। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, गुलामों का गुलाम कहते हैं इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यस सीमा, तो डी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। पहले क्वेश्चन को समझिए। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब प्रश्न में क्या पूछा गया था? गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो डी करेक्ट आंसर होगा, इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगर पूछा जाता मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था।
और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इसीलिए डी करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। यस, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इल्तुतमिश करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, जो ध्यानचंद ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्रिकेट से संबंधित कैसे होगी? मेजर ध्यानचंद हॉकी के हॉकी के खिलाड़ी थे। किससे संबंधित थे? हॉकी से संबंधित थे। तो ट्रॉफी भी हॉकी से संबंधित होगी। ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। वर्तमान में आपको टेस्ला कंपनी के सीईओ बताने हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। करंट का क्वेश्चन है, वर्तमान में बताइएगा टेस्ला कंपनी के सीईओ कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एलन मस्क। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। एलन मस्क वर्तमान में टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी। वर्तमान में फेसबुक को मेटा के नाम से जाना जाता है। सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। और सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। रात नाच आपको बताना है कहाँ का लोक नृत्य है। सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है रात नाच। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए चंफाई किस राज्य का जिला है? चंफाई कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए चंफाई कहां पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिजोरम का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया, जो झूलन गोस्वामी है ये किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिकेट। महिला क्रिकेटर हैं झूलन गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया, कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमध्य रेखा। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के बीचों बीच से निकली है, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसे इक्वेटर भी कहा जाता है और ये काल्पनिक रेखा है। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। भूमध्य रेखा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपको बताना है कहां पर है। जेएनयू कहां पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल्ली में। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली में जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। सब इसका आंसर करिएगा। विश्व साक्षरता दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस बार एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है कम जा सकती है, क्योंकि बहुत से राज्यों में पुलिस की वैकेंसीज आई हैं। उत्तर प्रदेश में भी आई थी, इसके साथ ही आरपीएफ में भी वैकेंसी आई हुई है, एनटीपीसी की भी वैकेंसी आई हुई है। इसलिए एसएससी जीडी की कट ऑफ इस बार कम जा सकती है। तो फॉर्म सभी लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा, अभी समय भी है परीक्षा में, अच्छे से तैयारी कीजिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। यस सीमा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 263। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी भी आंसर सही उत्तर है। यस मिष्टी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। दरबार म्यूजियम बताइए कहां पर है। दरबार संग्रहालय भारत में कहां पर है? नई दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में या फिर राजस्थान में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरियाणा में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, हरियाणा में दरबार संग्रहालय है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है भारत में सबसे पहले आईआईटी की स्थापना कहां पर की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड इवनिंग। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। पहला आईआईटी आपको बताना है कहां पर स्थापित हुआ था। डी करेक्ट आंसर होगा खड़गपुर में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा भारत में सबसे पहले आईआईटी की स्थापना हुई थी खड़गपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। वेनिस बताइए कहाँ का शहर है। डेनमार्क, फ्रांस, स्कॉटलैंड या फिर इटली में। तो डी करेक्ट आंसर होगा इटली में है वेनिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी इटली यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। कई बार मैंने आपको बताया भी है, राजधानी रोम है। रोम टाइबर नदी के तट पर बसा है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। निम्न में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इनमें से कौन सा नृत्य असम से संबंधित है। नौटंकी, कथकली, बिहू या फिर गरबा। नौटंकी कहाँ संबंधित है? कई बार मैंने आपको बताया जो नौटंकी है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली केरला संबंधित है। गरबा पंजाब से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा? बिहू, सॉरी गरबा जो है ये गुजरात से संबंधित है। गरबा कहाँ संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिहू। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है बिहू। असम से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा। बिहू बिहार से संबंधित नहीं है, असम से संबंधित है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो बिहू है असम से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। बिहू कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। यस, गरबा जो है गुजरात से संबंधित है। याद रखिएगा गरबा ये गुजरात से संबंधित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। मिताक्षरा के लेखक आपको बताने हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा विज्ञानेश्वर। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विज्ञानेश्वर करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। विज्ञानेश्वर करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है शुंग वंश के पश्चात भारत पर किसने शासन किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए शुंग वंश के पश्चात भारत पर किसने राज्य किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कर्ण वंश ने। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कर्ण वंश ने किया था शुंग वंश के पश्चात भारत पर शासन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सी डी देशमुख। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा सी डी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। मटकी आपको बताना है कहां से संबंधित नृत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मटकी मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए ग्वादर पोर्ट कहां पर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड। ग्वादर पोर्ट आपको बताना है कहां पर है। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पाकिस्तान में। यह सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ग्वादर पोर्ट जो है ये पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन बागवानी से संबंधित है। क्या पूछा गया? निम्न में से कौन बागवानी से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति या फिर श्वेत क्रांति।
इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण क्रांति। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। येलो केक किसे कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? येलो केक किसे कहा जाता है? बी करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम को। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, यूरेनियम को कहते हैं येलो केक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। हॉर्नबिल त्योहार बताइए मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? यह भी एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नागालैंड से संबंधित है। मुख्यतः नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इक्थियोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? जो इक्थियोलॉजी है किससे संबंधित अध्ययन है? मक्खियों से अध्ययन संबंधित है, पक्षियों का अध्ययन है, सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन है, या फिर कीटों का अध्ययन है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्थनोलॉजी। पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्थनोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों से संबंधित अध्ययन है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्थनोलॉजी पूछा जाए किससे संबंधित अध्ययन है, तो आप लोग याद रखिएगा, पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्थनोलॉजी, मछलियों का अध्ययन होता है इक्थियोलॉजी। ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ऑस्ट्रेलिया के जो घास स्थल हैं उनका भौगोलिक नाम आपको बताना है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया के घास के स्थल को क्या कहते हैं, ये बताना आपको। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डाउन्स। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल डाउन्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संसद, पार्लियामेंट। ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर बसा है? इसमें से बताइएगा कौन बेतवा नदी के किनारे बसा है? ओरछा, उज्जैन, दतिया, या फिर आगरा? आपको बताना है बेतवा नदी के किनारे कौन बसा है। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? ए करेक्ट आंसर होगा ओरछा। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओरछा जो है बेतवा नदी के तट पर बसा, ए करेक्ट आंसर होगा। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है भारत के प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा है 29 सितंबर से शुरू है। इसी 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगी। जिनका भी एग्जाम है अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। जी के इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में, इसी से हो जाएगी जी के। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। कोरे कागज पुस्तक के लेखक कौन है? कोरे कागज पुस्तक लिखी है अमिताभ प्रीतम ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। निम्न में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे नहीं बसा है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है निम्न में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे नहीं बसा है? तो राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, रोम। मैंने आपको कई बार बताया है, रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है, टाइबर नदी के तट पर बसा है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, बाकी ये तीनों शहर डैन्यूब नदी के किनारे बसे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। चाल की ऐसा इकाई आपको बतानी है, तो सभी आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है चाल की ऐसा इकाई। सी करेक्ट आंसर होगा, मीटर पर सेकंड। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मीटर पर सेकंड चाल का ऐसा ही मात्रक है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए।
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आपको बताना है निम्न में से किस शहर में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए निम्न में से किस शहर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट स्थित है। कन्याकुमारी, रांची, दुर्गापुर या फिर रायपुर। तो डी करेक्ट आंसर होगा रायपुर में। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। जैव विविधता दिवस बताइए कब मनाया जाता है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सरल क्वेश्चन होते हैं। जैव विविधता दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 22 मई को। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। दासपोत किसकी रचना है, लेखक बताइएगा दासपोत के रचयिता कौन है। तो सी करेक्ट आंसर होगा रामदास। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दासपोत जो है रामदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। टिटिकाका लेक निम्न में से कहां पर स्थित है। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। क्या पूछा गया है, टिटिकाका लेक कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बोलिविया और पेरू के मध्य स्थित है। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बोलिविया पेरू के मध्य स्थित है टिटिकाका झील। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है निम्न में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक पर्वतीय स्थल अवस्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड इवनिंग, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट आ रहा आप लोग आंसर करिएगा। मैक्लोडगंज नामक जो पर्वतीय स्थल है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। निम्न में से किस पंथ के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा। पुराणों की संख्या पूछी जाती है, पुराणों की कुल संख्या 18 है। आप लोग याद रखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। बी करेक्ट आंसर होगा, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा गया है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिएगा। सैडलर आयोग किससे संबंधित था। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एजुकेशन से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था सैडलर आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। सभी इसका आंसर करिएगा। अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है किसने की थी। डी करेक्ट आंसर होगा शिशिर कुमार घोष। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था, तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दांते अलीघिरी। यस, सी करेक्ट आंसर है। दांते अलीघिरी ने द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सी करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। और दूसरे राष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष इनकी जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर करिएगा। एमएसपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी। भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। पाक स्टेट आपको बताना है किन दो देशों के मध्य स्थित है। जो पाक स्टेट है एक जल संधि है, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। कहां पर है, भारत श्रीलंका के मध्य है।
पाक स्टेट एक जल संधि है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40। त्यागपत्र किसे देते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर। राज्यपाल करेक्ट आंसर होगा इसका। राज्यपाल को मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है आपको। क्या पूछा गया है? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्नोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लिम्नोलॉजी कहते हैं झीलों के अध्ययन को, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। गांधी इरविन समझौता आपको बताना कब हुआ था? ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया भी है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता आपको बताना है कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कहां पर है। निम्न में से कहां पर है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान? तो मुंबई करेक्ट आंसर होगा इसका। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अगर आज पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहां पर है? मुंबई के पास। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का? वनस्पति विज्ञान का आपको बताना है जनक किसे कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। अरस्तु करेक्ट आंसर नहीं होगा। जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। रिंकू वेरी गुड। मिष्टी, अभिषेक, आपके राइट आंसर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थियोफ्रेस्टस। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सीमा अनूप, आपके भी राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो याद रखिएगा, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सीएम, कीर्ति, राम केवल, अनिल, बहुत अच्छे। डी करेक्ट आंसर होगा। इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। माही वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। राम कुमारी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। नंदा देवी चोटी आपको बताना है किस राज्य में है? क्या पूछा गया? जो नंदा देवी चोटी है भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड में है नंदा देवी चोटी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है मसालों का बगीचा किसे कहते हैं। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी की परीक्षा में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सब इसका आंसर करिएगा। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का? केरला करेक्ट आंसर होगा। केरल को कहा जाता है भारत में मसालों का बगीचा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। माही वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। तो बी करेक्ट आंसर होगा, केरला करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे। टाइम को याद रखिएगा, आरपीएफ के लिए क्लास होगी। सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। और ये वाली जो क्लास है डेली होती है शाम को 8 बजे, स्पेशल एसएससी जीडी के लिए क्लास है, तो सभी लोग इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक